अब हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक हमारा निश्चित समाकलन। समाकलन के अंतर्गत ये नया टॉपिक है निश्चित समाकलन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है अनिश्चित समाकलन, कठिन समाकलन, अब बारी है निश्चित समाकलन की। ठीक है ना, नाम से स्पष्ट है, निश्चित है मतलब एक सीमा के अंतर्गत बंधा रहेगा हमारा समाकलन। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। यदि किसी फलन f ऑफ x का समाकल कैपिटल F ऑफ x हो, इसका समाकलन करने से क्या मिले हमको, कैपिटल F ऑफ x मिले। ठीक है, तथा x का मान a से b तक परिवर्तित होता हो, x का जो मान है a से b तक परिवर्तित होता हो, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, कैपिटल f ऑफ b माइनस f ऑफ a को a और b सीमाओं के मध्य f ऑफ x का निश्चित समाकल कहते हैं। ठीक है, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है, इसका समाकलन किए तो कैपिटल F ऑफ x मिला। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, लिमिट रख दिया, तो पहले अपर लिमिट f ऑफ b, फिर माइनस लोअर लिमिट f ऑफ a, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a को क्या कहते हैं, निश्चित समाकल कहते हैं। ठीक है, व्यापक रूप में हम जानते हैं कि कभी भी इसका समाकलन किए तो साथ में क्या लगाते हैं जी, कांस्टेंट, परंतु निश्चित समाकलन में हमको कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं और समझते हैं। तो f ऑफ x का समाकलन कैपिटल F ऑफ x प्लस c आया। ठीक है, लिमिट रख दिए a से b, ठीक, सीमा के अंतर्गत है ना। अब क्या होगा, अपर लिमिट रखेंगे तो f ऑफ b प्लस c होगा, c तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रहा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे f ऑफ a प्लस c। ठीक है, c तो साथ में रहेगा ही। अब ये कोष्टक से बाहर लेके आइए, f ऑफ b प्लस सी माइनस f ऑफ a माइनस सी, माइनस में हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट कट जाएंगे। क्या आया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, तो कांस्टेंट तो कट ही जा रहा है। ठीक है, तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसमें, निश्चित समाकलन में। तो इंटीग्रेशन यहाँ लिख देते हैं, a से b f ऑफ x dx का मान अचर राशि c पर निर्भर नहीं करता, अतः निश्चित समाकल का मान अद्वितीय होता है। इससे समाकल गणित का मौलिक प्रमेय कहते हैं, इसे समाकल गणित का मौलिक प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो हल करते हैं ना हम, इंटीग्रेशन a से b किए, f ऑफ b माइनस a आया, अपर लिमिट पहले रखे माइनस लोअर लिमिट, तो इसे हम कहते हैं मौलिक प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, अभी हम एक दूसरे तरीके से समाकलन करना सीखेंगे, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकल की परिभाषा। योग की सीमा के रूप में, समाकलन मतलब योग ही है ना। ठीक है, तो यदि f ऑफ x अंतराल a से b में x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है या बदल रहा है, a से b में संतत एवं एकमानी फलन है, तब इसका उपयोग कर सकते हैं इस विधि का। कैसा होना चाहिए, फंक्शन संतत एवं एकमानी, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिटेशन h टेंस टू 0। देखिए कैसे हल करेंगे योग की सीमा के रूप में। इसमें से कभी कभार जो है क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो हमारा मकसद है कि एक एक टॉपिक का तैयारी करें। ठीक है ना, तो लिमिटेशन h टेंस टू 0, h बाहर में रहेगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1 बार h। h कितने बार है, n माइनस 1 बार। ठीक है ना, कैसे n जैसे हम लिखते हैं वह a प्लस a प्लस a प्लस n बार। ठीक है ना, n बार लिख दिए, यहाँ n माइनस 1 बार है h। कैसे, तो पहले वाले टर्म में है क्या, h नहीं है, दूसरे से शुरू हुआ है, तो n से पहले वाला क्या होगा जी, n माइनस 1 होगा कि नहीं। जैसे कि यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, कितने पद हैं, तो 10 पद है। ठीक है, और उससे पहले वाला पद का हमको मान लेना है, तो क्या लेंगे उसको, n माइनस 1, तो
n माइनस वन लेके देखते हैं तो 10 माइनस वन 9 आएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए h कितने बार है, एक पद कम है तो उसको क्या लिखे, n माइनस वन बार, ठीक है। और जब भी NH आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, b माइनस ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सूत्र हमको याद रखना है और NH बराबर b माइनस ए रखना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ये सूत्र है 1 + 2 + 3 + so on + n। यदि n पद है, इस प्रकार से जोड़ना है, 1 2 3 लगातार संख्याएं हैं, तो उसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं डायरेक्ट इस सूत्र की सहायता से, n × n + 1 / 2। मुझे जोड़ना है 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। कितने पद हैं, 5 पद है, पाँचों को जोड़ना है। तो ऐसे ही जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 5 है, 4 और 1 5, 5 5 10 हो गया, ठीक है। और 3 2 5 15 हो गया। ऐसे जोड़ना पड़ा हमको। यदि इस सूत्र में मान रखे तो भी आ जाएगा। कैसे, देखते हैं। n × n + 1 है, तो n की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। कितने पद हैं जी, 5 है ना, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ मान रखते हैं 5 × 5 + 1 / 2, ठीक है ना। तो 5 × 6 / 2, तो कितना आ गया जी, तो 6 पंचे 30/2, 2 एकम 2, 2 पंद्रम 30, ठीक है। तो 15 आ गया कि नहीं। 5 पदों को या तो इस सूत्र की सहायता से जोड़ो या लगातार जोड़ते रहो। भाई यहाँ कम पद है तो हमने जोड़ दिया, परंतु 100 पद लगातार है संख्याएं, उसको जोड़ने बोलेगा तो कैसे जोड़ेंगे। तो ये सूत्र जो है आसान बनाता है हमारे कैलकुलेशन को, ठीक है। ये आगे जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएगा, इसलिए हमेशा याद रखेंगे इसको। यहाँ 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस इस प्रकार से पद आएंगे, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो उनको कैसे जोड़ेंगे। तो उसके लिए भी सूत्र है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। अब यदि हमारे पास पद है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + so on n का क्यूब, ठीक है। तो उसके लिए क्या सूत्र है, तो n² × n + 1 का होल स्क्वायर / 4, ठीक है ना। तो ये तीन सूत्र जो है हमको याद रखना है। योग सीमा के रूप में यदि हम समाकलन करेंगे तो इन सूत्रों का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है हमको, a से b x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, योग सीमा के रूप में, ठीक है। एक तो मौलिक प्रमेय है और एक योग सीमा के रूप में है। तो योग सीमा के रूप में कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो ये हमारे पास f(x) बराबर क्या है, x है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन a से b x dx = लिमिटेशन h टेंड्स टू 0। सूत्र लगा लेते हैं, पहले लिख लेते हैं उसको, a + h + a + 2h + a + 3h, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। f a + 2h f है ना, फंक्शन का है, फंक्शन लगाना भूल गई थी मैं। f + a + f a + h + f a + 2h + f a + 3h + so on f a + n-1h, ठीक है। लिमिटेशन h टेंड्स टू 0 h, ठीक है। अब मान रखते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एक स्टेप लिखना भूल गई हूँ मैं, लिमिटेशन h टेंड्स टू 0, h एज इट इज़ रहा। फंक्शन में क्या है, x है, x की जगह क्या रखना है, a, तो a आया। फंक्शन में क्या है, a + h, x की जगह क्या रखेंगे, a + h, ठीक। फंक्शन में क्या है, a + 2h, तो x की जगह क्या रखेंगे, a + 2h, ठीक है। फंक्शन में क्या है, a + 3h, तो x की जगह क्या रखेंगे, a + 3h, ठीक है। प्लस so on f a + n-1 × h है, तो x की जगह क्या रखेंगे, a + n-1 का बार × h। कितने बार है h, n-1 बार, ठीक है ना।
अब आगे देखते हैं लिमिटेशन h टेंस टू 0, h एज इट इज़ रहा, जितना भी a है उसको साथ में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो a प्लस a प्लस a प्लस a कितने बार होगा जी, n बार होगा, ठीक है ना। h कितने बार है, n माइनस 1 बार है, और h कितने, सॉरी h जो है सेकंड टर्म से शुरू हुआ है तो n माइनस 1 बार है, और a पहले से ही शुरू हो गया है तो a जो है वो है n बार। कितने बार है, n बार। तो a प्लस a प्लस a प्लस a कितने बार होगा जी, n बार, ठीक है। प्लस अब h वाले को लिखते हैं, h है प्लस 2h है प्लस 3h है प्लस सो ऑन, कितने बार है h, n माइनस 1 बार है h, ठीक, लिख दिए। अब a प्लस a n बार होगा तो क्या हो जाएगा जी, n a हो जाएगा। जैसे मैंने 1 को जोड़ा, 1 धन 1 3 बार जोड़ा, ठीक है ना। 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 3, 3 ही आएगा ना। यदि 5 बार जोड़ेंगे तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 बार जोड़ना है ना, तो 5 इंटू 1। तो वैसे ही n बार जोड़ेंगे तो n इंटू a लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे, h कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n माइनस 1 बार को जोड़ना है। हमारे पास सूत्र है n बार जोड़ने का, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैं क्या लिखूँगी, n माइनस 1 लिखूँगी, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। तो n a प्लस h एज इट इज़ रहा, n माइनस 1, तो n की जगह मैं क्या लिखूँगी, यहाँ n की जगह n माइनस 1, यहाँ भी क्या लिखूँगी, n माइनस 1, क्योंकि हमारे पद कितने हैं, n माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ मैंने n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 1 भी था क्या, हाँ प्लस 1 भी था, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, तो ये 1 से 1 कट गया, n बस बचेगा ये n माइनस 1, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो हमारे पास क्या क्या टर्म बच गया, लिमिटेशन h टेंस टू 0, h n a प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू h बचा है। h को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, nh आ गया इंटू a, प्लस ये वाला h है तो nh, और एक वाला h को अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। एक h मैंने अंदर लेके चली गई हूँ और एक h बाहर ही है, तो ये हो गया nh, ठीक है। ये वाला h अंदर आया तो ये इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, nh माइनस 1 माइनस h, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा h, तो जहाँ जहाँ nh है वहाँ क्या लिखेंगे, b माइनस a, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, b से a तक, सॉरी a से b तक, तो उसको लिखेंगे b माइनस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब लिमिट भी लगा देते हैं, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0, तो यहाँ ही पर है भाई, तो h जहाँ पर है वहाँ 0 हो गया। जहाँ NH है b माइनस a, यहाँ भी b माइनस a, इसकी जगह 0 इसी अपॉन 2, ठीक है। ये b माइनस a इंटू a बचा, ये b माइनस a, तो b माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। दोनों में से b माइनस a कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ क्या बचा a, यहाँ क्या बचेगा b माइनस a, एक बाहर चला गया, एक तो है ना, तो b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो 2a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस a, और इसको जोड़े घटाए तो क्या आया, b प्लस a। तो ये सूत्र है भाई, a प्लस b और a माइनस b का क्या सूत्र होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। तो लिख दिए, तो यहाँ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये बहुत ही आसान है, साथ साथ कठिन भी है थोड़ा, ठीक, ये प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, योग की सीमा के रूप में ही हल करना है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर का करना है, लिमिट दिया गया है 2 से 3, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में a से b था,
ठीक है। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन a से b यदि है f ऑफ x dx, तो पहले सूत्र को लिख देते हैं। लिमिटेशन h टेंस टू 0 h f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक, लिख दिए। हमारे पास a क्या है 2 है, b क्या है 3 है, ठीक है ना, लिख दिए। NH निकाल लेते हैं b माइनस a, तो b माइनस ए मतलब 3 माइनस 2 इंटू 1। तो जो प्रोसेस किया जा सकता है वो हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, फंक्शन का मान रखेंगे। तो पहले हमने क्या किया, फंक्शन का अलग से मान निकाल लिया है, ठीक है ना। f ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एच, a प्लस a रहता है ना, तो a की जगह हमारे पास क्या है 2 है। ये काम कर रहा है a का और ये काम कर रहा है b का। तो हमारे पास f ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस 2h प्लस सो ऑन f ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 2, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ मान रखते हैं, f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर हो गया। अब x की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस एच रखेंगे, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला लगा दिए। f ऑफ 2 प्लस 2h रखेंगे तो f ऑफ 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। होल स्क्वायर का सूत्र तो सभी जानते ही हैं ना। f ऑफ 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है, तो 2 प्लस एन माइनस एन 1 इंटू एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, सूत्र लगा दिए, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र तो सभी को पता है ना, ठीक। अब इन सभी मानों को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने बार आएगा जी, n बार आएगा, तो उसको अलग कर लिया। h वाले टर्म्स को अलग कर लिए h वाला जो है उसको अलग, 4h 8h और बाद में आएगा 9h, ठीक है ना। 3h होगा कि नहीं, तो 3 दूनी 3 तिया 9 होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर 2 प्लस 2h है, फिर 2 प्लस क्या आता है जी 3h आता, तो 3 तिया 9 का होल स्क्वायर होता कि नहीं, 9h स्क्वायर आता। तो मैंने निकाला नहीं है पर यहाँ मान रख दिया है, यदि 4h स्क्वायर तक भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। प्लस सो ऑन n माइनस 1 इंटू का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर वाले को पहले रख लेते हैं, ठीक है ना, तो रख दिए, ठीक है। वैसे ही एच एच वाले को रखते हैं एक साथ, 4h 8h प्लस 12h आएगा, ठीक है ना, प्लस सो ऑन। ये 12h को नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, प्लस 4h इंटू एन माइनस 1, 4h n माइनस 1, ठीक है। ये आ गया, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। क्या किया हमने, जिसमें h नहीं है उसको एक साथ रखा, एच स्क्वायर वाले को एक साथ रखा, h वाले को एक साथ रखे, ठीक। तो ये हो जाएगा 4n, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर कॉमन निकल गया, 1 स्क्वायर, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड सो ऑन, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्लस 4h कॉमन निकालेंगे इसमें तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 4h कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 एंड सो ऑन, प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम सूत्र से लिखेंगे, कौन सा सूत्र, तो हमारे पास 2 सूत्र हैं भाई। यदि स्क्वायर है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n की जगह हम क्या रखेंगे, n माइनस 1 रखेंगे ना, क्योंकि हमारे पद कितने हैं, n माइनस 1। तो ये सूत्र और ये सूत्र, दोनों सूत्र लगेंगे हमारे पे क्वेश्चन में। यहाँ निकाला भी है मैंने, सूत्र लिख दिया है n स्क्वायर का, ठीक। n माइनस 1 का होल स्क्वायर का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ n माइनस, इस सूत्र में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n माइनस 1 रख देंगे, n माइनस 1 प्लस 1, 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 6। तो ये मान आ जाएगा n माइनस 1, ये n बचा, ये 2n माइनस 2 होगा प्लस 1
-2 और +1 -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी इसको तो सॉल्व कर ही चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो जो मान है उसको पुट करते जाते हैं। 4n था, ठीक है, समीशन ऑफ n-1 का होल स्क्वायर था, उसकी जगह ये वाला मान रख देंगे। ठीक है ना, ठीक है, समीशन ऑफ n-1 था, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब इस h का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4nh। ठीक है, इस 4nh ये वाला h स्क्वायर है तो h इंटू एच रख दिए, n-1 इंटू 2n-1 प्लस 4, ये 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 तो 2nh। ठीक है, h पहले से ही है, एक h यहाँ से आया तो nh इंटू ये वाला h n-1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये nh एज इट इज़ रहा, एक h को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक h को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, nh माइनस h, इसका क्या हो जाएगा 2nh माइनस h। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2nh, ये वाला h को अंदर मल्टीप्लाई किए nh माइनस h। ठीक है ना, जहाँ जहाँ nh है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे जी हम, b माइनस ए, और b माइनस ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ nh है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 रख दिए, 1 1, लिमिट भी रखते जाइए, h की जगह 0 nh की जगह 1, nh की जगह 1, nh की जगह 1। ठीक है, 4 + 2/6 + 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिये 6, लघुत्तम निकालिए, 12 + 1 + 6 डिवाइडेड बाई 3, 19/3 आ गया। यही आंसर है भाई हमारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन -1 से 1 e⁻x dx योग की सीमा के रूप में रखना है। तो ये सूत्र हम जानते हैं, लिख दिए। ए का काम कौन कर रहा है -1, बी का काम कर रहा है 1, लिख दिए, nh b माइनस ए निकाल लिए, 2 आ गया। ठीक है ना, अब हमको यहाँ x की जगह ये मानों को रखते जाना है, a की जगह -1 रख दीजिए। ठीक है, -1 e⁻−1 हो गया, -1 + h e⁻−1 + h हो गया। क्या होता है जी, f(a + h) होता है ना, और a की जगह क्या है -1 है, -1 + h होगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, f(-1 + 2h), -1 + h को क्या लिख सकते हैं, e⁻−1 इंटू e⁻h लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, e⁻−1 + e⁻2h। ठीक है भाई, आधार समान है तो घातांकी जुड़ जाएगी कि नहीं। ठीक है, अब लास्ट वाला जो टर्म है उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक, रख दिए। इन सभी मानों को मैंने यहाँ पुट कर दिया, e⁻−1 सब में कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन निकाल दिए, यहाँ 1 बचा, e⁻h e⁻2h e⁻n-1। ये जो है ये एक श्रेणी बन गई जो गुणोत्तर श्रेणी में है। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी a + ar + ar का स्क्वायर, देखो घातांकें बढ़ रही है, +ar⁻n-1 है। ठीक है, तो कैसे होता है सूत्र, a × r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ठीक है, a क्या है, पहला पद है, a क्या है, पहला पद है। r क्या है, यहाँ पर r जो वैल्यू लिखा हुआ है वो सर्वांतर है। ठीक है, इसका मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद डिवाइडेड बाई पहला पद होता है। क्या होता है, दूसरा पद डिवाइडेड बाई पहला पद। ठीक है ना, तो हमको इस सीरीज़ में पहला पद देखना है, a का मान तो 1 हो गया। ठीक है, सर्वांतर निकालना है r, तो दूसरा पद डिवाइडेड बाई पहला पद, दूसरा पद क्या है, e⁻h डिवाइडेड बाई पहला पद 1, मतलब e⁻h ही आएगा ना। ठीक, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, इन सभी का यदि योग करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में जो है, तो ये वाला सूत्र से हम योग कर सकते हैं। तो इस सूत्र में मान रख दो डायरेक्ट, a की जगह 1, a की जगह 1,
और आर रेज टू एन, आर की जगह क्या है ई टू दी पावर एच, ई टू दी पावर एच पूरे की पावर एन माइनस वन, ठीक है। आर माइनस वन तो आर की जगह ई टू दी पावर एच माइनस वन, ठीक। ई टू दी पावर एन एच माइनस वन डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एच माइनस वन, एन का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, एन एच की जगह 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। इस एच को मैंने क्या लिखा है, ध्यान रखेंगे, ये एच जो है नीचे लिख दिया है मैंने, ठीक है, ई के बटे में। इस ई को इसके बटे में लिख दिए, ई टू दी पावर एन एच माइनस वन को इसके बटे में लिख दिए, और ई टू दी पावर एच माइनस वन इसके बटे में मैंने लिखा है ये वाले एच को नीचे लाके एकदम, ठीक है। ये क्योंकि ऊपर ही चला जाएगा कि नहीं, ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिटेशन ई टू दी एक्स टेंस टू ज़ीरो है, यदि ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स है तो उसका वैल्यू होता है वन, ये याद रखना है हमको, ठीक है। तो वैसा ही दिख रहा है क्या, लिमिटेशन एच टेंस टू ज़ीरो, एच ई टू दी पावर एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, ये इसी रूप में है, ठीक है। ये वन एज इट इज़ रहा, इसकी जगह भी वन लिख दिए, ठीक है। क्या बचा, ई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ई। सेपरेट कर दीजिए, ई को इसके बटे में लिखिए, एक बार इसके बटे में, एक यहाँ ई बचेगा, यहाँ वन अपॉन ई, ठीक, यही आंसर है हमारा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस से ही बनेंगे, ठीक है। एक बार बनाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, पर दूसरी बार बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी, ठीक है।